हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है वो यदि आप ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना जर्मनी में बंद कर देते हो तो क्या होता है। एक्चुअली ये हुआ था कि जब मैं मूव कर रही थी यहाँ पे तो उस समय कुछ टाइम में दवाइयाँ ले नहीं सकी। और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ ऐसी होती हैं, उनको लेना ज़रूरी भी होता है और उनको आप बिना बात के ले भी नहीं सकते, अदरवाइज़ बहुत नुकसान होता है। वो हार्ट में आपके इफ़ेक्ट करती है, इस कारण सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। मैंने फार्मेसी स्टडी किया है तो मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि यदि आप जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं ना, तो आप अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या होता है उसके बाद जो है इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके ऑर्गन्स फेलियर हो जाए, या फिर आपको जो है वो हेमरेज या कोई इसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए, या फिर आपको अचानक से अटैक आ जाए। ये वाले प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए जो है वो मैंने अपने डॉक्टर से मिला और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर से जो है वो दवाइयाँ करनी है, लेनी है या नहीं लेनी है, इसको हम फिर से डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए एक होता है लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर का टेस्ट, वो करने के लिए मैं जा रही हूँ। तो जब भी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, आप जाते हैं इंटर्निस्ट के पास, जिसको कहा जाता है इनर मेडिसिन एक्सपर्ट, जो कि देखते हैं कि आपके ऑर्गन्स में कोई फेलियर तो नहीं हो रहा है। जितनी देर मैं उस कमरे में बैठी हुई थी, मैंने कुछ वीडियो बनाए आपको दिखाने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यहाँ है। देखिए ये जो है ये वो ब्लड प्रेशर मशीन है और इस मशीन में क्या होता है, इसको अंदर पहना जाता है और इसमें जैसे आपके नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होता है उसमें क्या होता है कि एक वो होता है आर्म बैंड होता है, जो कि जिसमें हवा भरी जाती है और प्रेशर चेक करने के लिए वो करते हैं। और दूसरा पार्ट होता है जिसमें मरकरी या फिर डिजिटली आपको दिखता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। इसमें जो है वो जो दूसरा पार्ट है वो कंप्यूटर के एक सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड रहता है और उसमें जो है ईच टाइम जो है वो वैल्यूज़ मेज़र की जाती हैं और वो सेव होती हैं। हर दिन के समय हर 15 मिनट में मेरा ब्लड प्रेशर चेक होगा और रात के समय जो है रात में 10 बजे के बाद हर आधे घंटे में जो है वो ब्लड प्रेशर चेक होगा। पेपर मिला है, इस पेपर में जो है मैं लिखूँगी कि है ना किस टाइम में क्या काम करती हूँ। साइड मतलब टाइम, ऊपर ऑब्वियसली मेरा नाम और जो है वो सरनेम लिखा जाएगा और नीचे जो है साइड मतलब टाइम, तो कौन सा टाइम, टैटिशकाइट मीन्स काम, तो कौन सा टाइम में कौन सा काम कर रही थी और उस समय ब्लड प्रेशर क्या था, ये मेज़रमेंट होगा और बाद में एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ में जो है वो ये चेक किया जाएगा कि कौन सा काम करने से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और कौन सा काम करने से मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो घटता है। तो उसके हिसाब से जो है वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सी मेडिसिन देना चाहिए और जो है वो मैं कितनी क्वांटिटी में मेडिसिन को शुरू कर सकती हूँ। देखिए अपनी मर्ज़ी से जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेना या बंद करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देखिए आप इसके दोनों एस्पेक्ट हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अपने हिसाब से लेना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, ब्लड प्रेशर में एक दिन में आपको कुछ नहीं होता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको एक दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लॉन्ग टर्म में जो है वो धीमे धीमे करके आपकी किडनियाँ ख़राब हो जाएंगी और जो है वो बाकी ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट पड़ेगा। फिर कभी आपकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आपको स्ट्रोक आ जाए या फिर जो है वो हार्ट अटैक आ जाए। तो इन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप जो है वो ब्लड प्रेशर को कभी भी अनडिटेक्टेड नहीं छोड़िए और उसको जो है वो डिटेक्ट करने के बाद दवाइयाँ टाइम से लीजिए। ऑन द अदर हैंड यदि आप जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लॉन्ग टर्म लेते रहते हैं तो आपके देखिए हर एक ब्लड प्रेशर की दवाई जो है वो आपके सालों चलती है और मतलब वो जो है वो आपके हार्ट और बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम में इफ़ेक्ट करती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी पूरी बॉडी में जो है आप जो भी दवाई ले रहे हो उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में यदि आप उन्हें बिना देखे लेते रहोगे तो वो आपके लिए वो सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लें तो भी बड़े ध्यान से लीजिए और जब बंद करें तब भी जो है वो डॉक्टर की सलाह के साथ बंद करें। अब इसके बाद आप देख लीजिए, ये जो स्टैचू है ये है कार्ल रेमेले का। ये जो है वो हमारी जगह से बिलोंग करता है और इसने हॉलीवुड में जो है यूनिवर्सल स्टूडियो है, ये इन्हीं ने बनाया था। देखो ये साइन दिख रहा है ना, यूनिवर्सल स्टूडियो। अब मेरी बात कर लें कि मुझे एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम है जिसके कारण मुझे ये सारी दवाइयाँ लेनी पड़ी और ये सारे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं।
एक्चुअली चाइल्ड बर्थ के टाइम में जो है वो मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हो गया था। मेडिकली सिचुएशन को जो है वो सीवियर प्रीएक्लेम्सिया कहा जाता है। और जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको सीजर आने लगता है और उनकी जान को बड़ा खतरा होता है और बच्चे की जान को भी बहुत खतरा होता है। तो इस कारण जो है वो मुझे ये मेडिसिन लेना शुरू करना पड़े और मेरे साथ भी सीजर और ये सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ था। नॉर्मली ये मतलब जो प्रॉब्लम है, नॉर्मली ये जो प्रॉब्लम है वो प्रेगनेंसी के बाद ख़त्म हो जाती है और जो है वो जैसे बेबी बॉर्न हो जाता है तो मदर्स का जो है वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। पर मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, बाद में भी वो हाई रहा और इनफैक्ट 5 साल जो है वो मेडिसिन फ्री रहने के बावजूद जो है वो 5th ईयर में मुझे फिर से ये सिम्टम्स आने लग गए। तो इसलिए जो है वो इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और जो है वो मेडिसिन जो है वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बीमारी को सही ढंग से मैनेज किया जा सके। तो देखिए घर आ गए हैं। ये मशीन वैसे तो कपड़ों के अंदर है तो आपको दिखेगी नहीं, पर ये जो है वो पट्टा है, आर्म बैंड है, जिससे जो है वो मेजरिंग होगी। इसके ऊपर उन्होंने एक और कपड़ा लगा दिया है ताकि जो है वो स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो और मुझे पहले ऐसा प्रॉब्लम ना हो। जैसे पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि समर के समय जब लगाया था तो मेरे हाथ पूरे लाल नीले पड़ गए थे। क्योंकि क्या होता है, ये जो मशीन होती है ना, इसमें दर्द तो कुछ खास नहीं होता है, पर है ना चूँकि आपको हर 15 मिनट में जो है वो ब्लड प्रेशर मेज़र करना है, तो ये जो है वो बहुत टाइटली आपके आर्म को होल्ड करता है। इसके कारण जो है वो स्किन में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। ये देखिए मशीन का दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ है, जिसमें एक डिस्प्ले है और एक वायर है जिसमें से जो है वो रीडिंग्स इस जगह से निकल के ऐसे होते हुए जो है यहाँ इस एरिया तक जाती है। मेरे फादर को भी हार्ट का प्रॉब्लम था और फादर इन लॉ को भी है, तो ये इट काइंड ऑफ रन्स इन द फैमिली। तो इसलिए जो है वो हम लोगों को इतनी छोटी सी एज में जो है वो अपनी सारी डाइट और इन सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है, ताकि जो है वो बाद में बच्चों को या हम लोगों को जो है हमारी हेल्थ की वजह से जो है वो बाकी लोग सफ़र ना हो। तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। अभी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, मेरे रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो है हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। Today I am going to test my blood. I am going to give the sample, and today will be a very different test which is called Langzeit Blutdruck Messung. That means it's long-term blood pressure monitoring, and there my blood pressure will be tested for 1 whole day. Whatever I do, it will be measured. Yeah, even while sleeping my blood pressure will be measured. I have never seen such equipment in India, although my father was also a heart patient and my father-in-law also have some heart problems. So in that cases also I never seen such kind of blood pressure measurement. I also used it before when my kid was born, and because when she was born I had a problem which is called severe preeclampsia. That is a condition that is present only in the pregnant women, and because of it I suffered a lot. My blood pressure never went low, and I don't know what's the reason of this disease, because it is not known that why this happens. It just happens, and there is no treatment for this condition, but there are some changes that we can do, and I am going to figure that changes. However, I feel that this happened to me because I gained a lot of weight during pregnancy, and then this could be the reason for that. So after this all testing, I am going to start my weight loss journey. The waiting room in doctor's office, that is the coat hanger, a TV, and there are toys for kids to playing. There are magazines. It is the common practice to cover the magazine covers. Here is a notice board.
box, and this one is interesting. See, these are the leeches for therapy. This one is trying to come out. So I am done with the blood test. I got another termine after a week for discussing my values with the doctor, and this is the equipment, and this is this is the equipment basically, which is going to measure my blood pressure in every hour. Then I got this paper, which has in my daily timing, and there are some codes that I have to fill in whenever I'm doing something, and so that the doctors can make the correlation between what I am doing and why my blood pressure is high. See, it is measuring blood pressure right now. I feel here the pressure is lowered in this cuff, so I will show you the display. So this is the display, and here you see 123. So everything is normal, so I am going to pick my kid from kindergarten. I will be right back. So I am going right now to give my Bluetooth masquerade or blood pressure monitoring system back to the doctor. And but before going, I want to say a few more things. When you have any problem in Germany, you first go to your house arts or general practitioner, which then determine which specialist you have to go to. So mostly they prescribe something, and then they suggest you that you should visit other specialist, and then you get the appointment and you go there. And in Germany you have to have health insurance. There are two different kind of health insurance, private and public health insurance. I also made some videos about private and public health insurances, and if you want to take any of them, you can contact me and we can discuss about the financial tips and insurances and investment and such things. But right now, one more thing I want to ask is, when you have any heart related problem, so-called heart related problem, they are basically blood and circulatory system related problems. So you have to visit an internist or an inner medicine expert, and which take care of that problem. So this is what I am doing right now. I am going to show my reports to internist, and he is going to provide me that which medicine should I take and in how much quantity. I will end my video here, and don't forget to hit like button and subscribe to the channel. We will meet again with more topics about Germany and life in Europe. Until then, bye bye.